नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, बिल्कुल सही। और ये जो 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया था जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है? चनूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर। तो ये जो देसलपुर है ये वर्तमान में भारत के जो कच्छ, गुजरात वाला जो हिस्सा है वहां पर है, और चनूदड़ो और आपका जो कोटदीजी है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये दोनों सिंधु नदी के किनारे हैं बेसिकली। ठीक, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का वर्णन है, सही स्टेटमेंट है। पुरुष सूक्त है जो, उसको प्रथम स्रोत माना गया है जिसमें चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। और जो दान स्तुति है उसमें संरक्षक द्वारा उपहार देने का उल्लेख दिया गया है, ये भी सही है। और जो उर्ण सूत्र है उसमें आर्यंस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो वुलेंस क्लॉथ्स थे, ऊनी वस्त्र थे, उनका वर्णन है। ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण, पशु चराते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, ऋग्वेद में जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उल्लेख है वो है जन शब्द का। किसका? जन। ठीक है, और कितनी बार है? ये 275 टाइम्स है। ठीक है, लेकिन जनपद का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन देवताओं की स्थितियां संग्रहित हैं? अग्नि की है, इंद्र की भी है, वरुण की भी है, लेकिन पशुपति की नहीं है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय नाम मुगल काल, याद रखिए मुगल काल की बात हो रही है, जमींदारों के लिए प्रयुक्त होते थे। मुगल काल में देशमुख भी होता था, पाटिल भी होता था और नायक भी होता था। ठीक है, तो तीनों ही नाम जो है मुगल काल में जमींदारों के लिए यूज आते थे, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। मुगल काल से संबंधित कथन देखिए, जप्ती प्रणाली के तहत भू राजस्व का निर्धारण है जो वो नकदी में किया जाता था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, मदते माश है जो मनसाबदारों को दी गई भूमि को कहा जाता था, तो ये गलत हो गया, क्योंकि विद्वानों, उलेमाओं को दान में दी जाने वाली जो जमीन थी उसको मदते माश कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औरंगजेब ने नवरोज के जो त्योहार है उन पर प्रतिबंध लगा दिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और झरोखा प्रथा है जो, उसका प्रारंभ औरंगजेब द्वारा किया गया, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि अकबर द्वारा जो है वो झरोखा प्रथा का प्रयोग किया गया था और औरंगजेब ने इसको बंद करा दिया था, क्योंकि वह अंधविश्वासपूर्ण रीति रिवाज और इस्लाम के विरुद्ध हुआ करता था। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को संरक्षण दिया? पाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने भी दिया था, ये भी सही है। और मेवाड़ के उदय सिंह ने, इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेर शाह ने रुपया का प्रचलन चलाया था, ये तो पता ही है सबको। और ये तांबे का सिक्का होता था, ये गलत है, क्योंकि ये चांदी का सिक्का होता था, है ना, तो आंसर ए हो जाएगा, ओनली 1। अगला देखिए, बंगाल के नवाबों को आपको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान आए, सही है, 1717 में, है ना। फिर शुजाउद्दीन आ गए आपके 27 से 39 तक ये रहे। फिर उसी के बाद, इनके बाद आए सरफराज खान, है ना। और उसी साल गद्दी से हटाकर अलवर्दी खान को ला दिया गया, है ना। सरफराज खान एक साल भी पूरा नहीं रहे, तो उसके बाद अलवर्दी खान आए, और अलवर्दी खान के बाद आए आपके सिराजुद्दौला। तो ये सब सही क्रम में ही लगे हुए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? त्रावणकोर राज्य है जो वो राजा मार्तंड वर्मा से एसोसिएटेड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, जाट राज्य है जो वो सूरजमल, ये भी सही है। आपका रुहेलखंड है वो अली मोहम्मद खान, ये भी सही है ना। तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात रही। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये विख्यात रही थी और खुफिया रेडियो उन्होंने चलाया था, ठीक। दूसरा देखिए, रेडियो का जो रेडियो स्टेशन का मुख्य कार्य क्या था? कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना, ये सही है ना। पहला सही, दूसरा गलत, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रस्किन बॉन्ड ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो ये जो कहा था ये महात्मा गांधी ने कहा था, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो किसान आंदोलन है वो आपका 1921 में ना होकर के 1928 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा था वो 1938 में ना होकर के 1939 में दिया गया था। और चंपारण जो आंदोलन है वो 1918 में नहीं 1917 में हुआ था, ठीक है। तो तीनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक ऊंचे हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पूर्वी घाट है जो उनकी ऊंचाई है 600 मीटर औसतन, और आपके पश्चिमी घाट की ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर, है ना। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा को चिन्हित करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ये 4 पुडुचेरी के 4 जिले हैं, वो आपको बताना है कि कहाँ है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है ना? पुडुचेरी तमिलनाडु में है, सही है। और कराईकल तमिलनाडु में, ये भी सही है। यनम आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। और माहे केरल में, ये भी सही है ना। चारों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, है ना। ये एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं इनके नाम पूछे जा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो देखिए, सबसे ऊपर है आपका श्रीनगर, और नीचे है आपका कन्याकुमारी, ठीक। और यहाँ पर है आपका पोरबंदर से सिलचर, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ये हो गया 7वां, ठीक, 7th। उसके बाद देखिए, भारत की तो तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, तो ये सही है। और भारत की जो स्थल सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों से मिलती है, तो ये वाला भी सही स्टेटमेंट है। तो 2 और 3 सही है यहाँ पर, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन चट्टानों का संबंध प्री कैम्ब्रियन महाकल्प यानी प्री कैम्ब्रियन एरा से है? अरावलीज का है, धारवाड़ का है, कुड़प्पा का है और विंध्यास का भी है ना। एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, चारों ही है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्रायद्वीप भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए, गोंडवाना भूभाग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका ये क्षेत्र शामिल हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। सत्य वाला पूछा है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अरावली कर्नाटक, तमिलनाडु छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली और हिमाचल कोलार की खान, ये सब कुड़प्पा क्रम प्रणाली का अंग है, तो नहीं, ये है आपके धारवाड़ वाले, ठीक। और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र हैं जो ये धारवाड़ क्रम है, तो ये भी गलत, क्योंकि ये हैं आपके कुड़प्पा वाले, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान के बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। तो देखिए, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो सबसे ज्यादा किसका है? जलवाष्प का, है ना। कितना है? जलवाष्प का है आपका 36 से 72% योगदान है, ठीक। और ओजोन का सबसे कम है, 3 से 7%। और मीथेन का है जो वो आपका 4 से 9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 9 से 26%, ठीक। तो ये सब क्रम में ही लगे हुए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक।
अगला देखिए, किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को सावधानी पूर्वक समुद्र की गहराई में डाला जाता है ताकि अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से पृथक कर दशकों तक रखा जा सके। तो देखिए, महासागरीय अधिग्रहण, भूगर्भीय अधिग्रहण, स्थलीय भू अधिग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओशन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज का उद्देश्य क्या था? तो दो उद्देश्य थे मेनली उनके। एक था आपका तीव्र आर्थिक विकास को सतत बनाए रखना और दूसरा था आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटना, है ना। यही दो मेन उद्देश्य थे इसके। तो सत्य वाला इसमें बताना है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मसूड़ों में खून निकलने से पीड़ित व्यक्ति को अपने भोजन में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल सही है ना। और विटामिन के का उपयोग है जो वो थ्रोम्बोलास्टिन के गठन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्राप्त होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डॉक्टर सलाह देते हैं छोटे बच्चे को धूप दिखाने के लिए क्योंकि विटामिन डी होता है उसमें, है ना। और उसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम भी चलाई है जिसमें कि ये है कि छोटे बच्चों की जो असेंबली है वो धूप में कराई जाएगी ताकि विटामिन डी की कमी ना हो बच्चों में। उसके अलावा विटामिन ए की कमी का परिणाम जीरोप्थेल्मिया, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो विटामिन B1, B2, B3 या B7। तो वसा में घुलनशील हैं जो वो हैं आपके A, D, E और K, ठीक है। पानी में घुलनशील हैं जो वो कौन से हैं? B1, B2, B5, B6, B7, B9 और विटामिन C, ठीक। तो ये सारे हैं जो पानी में घुलनशील हैं। तो आंसर है जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील जो अन्य विटामिन है वो निकल जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। विटामिन सी मानव के कैलोजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट विटामिन सी को लेकर के सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, त्वचा हो गई, मुंह हो गया, आहार नली हो गई, रक्तवाहिनी नली का अस्तर हो गया और फेफड़ों की कूपिका, ये सब संयोजी ऊतक से बने हैं। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये सब एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पहला गलत दूसरा सही। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कॉकरोच होता है उसमें क्या है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो 4 महीने तक सर्वाइव करते हैं, ये भी सही है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो वो पूरी तरह से एनक्लोज्ड होता है ब्लड वेसल्स में, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, परमाणु संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, ये भी सही है। और इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण भाग है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये भी सही है ना। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ये अयस्क हैं और ये बताना है कि कौन सी किसके साथ मेल खाते हैं। पायरोल्यूसाइट है जो वो मैग्नीज का अयस्क है, पायरोलेंडाइट है जो वो निकल का है और फिरोजा आपका कॉपर का है ना। तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर होगा इसका। अगला देखिए, कोरंडम और क्रायोलाइट है जो ये मैग्नीज के अयस्क हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि मैग्नीज के अयस्क नहीं है, ये है आपके एल्युमिनियम अयस्क, ठीक। उसके बाद धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने? जे रिप्से ने की थी, सही है। मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग नहीं, कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ओनली 2 ही सही होगा यहाँ पर, बाकी दोनों गलत है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। HTML एक टेक्स्ट फाइल होती है, सही है। और HTML में जो मेन्यू बार होता है वो लिंक का एक सेट है जो कि बटन की तरह होता है, ये भी सही है। और HTML के जो पेज के मुख्य भाग में वे सभी विषय शामिल हैं जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, FAT32 और NTFS, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 2 प्रमुख फाइल सिस्टम है, सही है। आमतौर पर एक मानक जो लैपटॉप होता है उसमें जो अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड्स होते हैं वो कितनी कीज होती हैं उसमें? 100 से 104, ये भी सही है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो काउंटिफ उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंड के अनुरूप रेंज के भीतर होते हैं, है ना।
तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ भी सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिसंघवाद की विशेषता है? राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सीसीड नहीं कर सकता कोई भी स्टेट। दूसरा देखिए, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, ये नहीं है, गलत है, क्योंकि वो अलग इकाई है, ठीक है। एक लिखित संविधान की उपस्थिति, ये बिल्कुल सही है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और एकल नागरिकता भी, ये भी सही है ना। तो पहला, तीसरा और चौथा बी आंसर होगा इसका, दूसरा गलत है। अगला देखिए, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सहभागिता और संभ्रात वर्ग जो है शासन के मध्य संतुलन व्यवस्थित होता है, ये सही स्टेटमेंट है। और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का जो उत्तरदायित्व है वो सांसदों को दिया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 1909 में भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि ये 1919 के बारे में है, ठीक है। और देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और केंद्र विधान परिषद का गठन किया गया, तो ये वाला सही है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही? जिला योजना समिति है जो वो आपकी 243ZD में है, सही है। महानगर योजना समिति है वो अनुच्छेद 243ZE में है, ये भी सही है। और नगर पंचायत है जो वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, तो ये गलत है, क्योंकि वो आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किनका निर्वाचन करता है? जिला परिषद का, जिला पंचायत का, सहकारी समिति या फिर पंचायत और नगर पालिका, ठीक है। तो पंचायत नगर पालिका तो फेमस ही है। सहकारी समिति है जो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट उसके लिए भी निर्वाचन कराता है, तो आंसर इसका हो जाएगा, इनके दोनों के कराता है, ये आंसर डी हो जाएगा इसका, सभी सही है यहाँ पर। अगला देखिए, एनजीटी ने किस राज्य में अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए समिति का गठन किया? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में। तो एनजीटी ने ये किया है गठन मेघालय के लिए, ठीक। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी विधेयक 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह विधेयक हरियाणा की कुंडली के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की घोषणा करता है, सही स्टेटमेंट है। इन्होंने डिक्लेयर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट इन कुंडली और हरियाणा में, ठीक है। दूसरा देखिए, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर वाला जो कि तमिलनाडु में है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान के रूप में घोषित किया गया, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनपीसीआई है जो उसने भीम यूपीआई एप्लीकेशन पर एक यूपीआई हेल्प करके लॉन्च किया है, ठीक है। दूसरा देखिए, यूपीआई हेल्प उपभोक्ताओं के भीम एप्लीकेशन पर शिकायत निवारण, है ना, रिड्रेस मैकेनिज्म के रूप में कार्य करेगा, ठीक। सत्य वाला पूछा था, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा पाया गया मच्छर प्रोटीन है, इसका नाम बताना है आपको, जो कि डेंगू, पीला बुखार, जीका वायरस और आपका वेस्ट नाइल, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो है आपका AEG-12, ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण है जो वो केरल में किया जा रहा है, नहीं गलत है, मुंबई में किया जा रहा है, ठीक। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, समुद्र के नीचे 20 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग होगी, ये वाली, तो ये वाला सही है, तो आंसर इसका बी होगा, ठीक। अगला देखिए, नागालैंड सरकार ने पूरे नागालैंड में स्कूलों के संचालन को बढ़ाने के लिए 68 मिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रोजेक्ट पर साइन किए। किसके साथ किए हैं उन्होंने? विश्व बैंक के साथ, एशियाई ADB के साथ, आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हस्ताक्षर जो किए गए हैं वो विश्व बैंक के साथ किए गए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को लॉन्च किया, सही स्टेटमेंट है। और मिशन का उद्देश्य क्या है कि शहरों के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना, ठीक। सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, किस देश ने एक नया कानून पारित किया है जिसे समाचार फीड या खोज परिणामों में अपनी सामग्री को लिंक करने के लिए एक स्थायी मीडिया आउटलुक और प्रशासकों को भुगतान करने के लिए फेसबुक और गूगल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी? ये किस देश का है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ये किया है
ऑस्ट्रेलिया में। आंसर ए। अगला देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना की घोषणा की, तो ये गलत है क्योंकि ये राजस्थान सरकार ने की है और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने कोविड-19 रोगों के टीकाकरण के दूसरे दौर के लिए एक संकेत दिया है, ठीक है, और ये मार्च 2021 से शुरू होने वाली है। तो ये पूछा जा सकता है कि कब, कौन से मंथ से शुरू होने वाली, ठीक है। तो आंसर ये सही है। टीकाकरण के लिए जो चरण है इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, इनको लक्षित किया गया है ना, दोनों को सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक। और अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। तब जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।